तो न दूसरे पेज पर आप लिख लें यूनिट 1 मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स आप दूसरे पेज पर लिखेंगे आप अपना यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स, इसमें किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई होती है, इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं, और फिर मैकेनिक्स यूनिट में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिक्स क्या है। तो इसमें हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिक्स। यदि आपसे पूछा जाए कि मैकेनिक्स फिजिक्स की कैसी ब्रांच है, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, तो यदि आपसे पूछा जाए कि मैकेनिक्स ब्रांच है क्या, मैकेनिक्स में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन मैकेनिक्स का आप बता दीजिए कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें ऑब्जेक्ट्स के मोशन और काजेज ऑफ मोशन दोनों की स्टडी की जाती है, उसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। यानी फिजिक्स का जो ब्रांच आप पढ़ने जा रहे हो, इसमें दो चीज़ की पढ़ाई होगी, मोशन और काजेज ऑफ मोशन। यानी कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसमें क्या क्या होता है वो पढ़ना है, और काजेज ऑफ मोशन का मतलब बॉडी मोशन क्यों की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जिनके वजह से बॉडी में मोशन हुआ। तो मोशन और काजेज ऑफ मोशन दोनों की पढ़ाई फिजिक्स के जिस ब्रांच में होती है उसी को मैकेनिक्स कहते हैं। यानी मैकेनिक्स का आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion। मोशन में क्या क्या आता है ये देखिए, जैसे मोशन में पढ़ते हो आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यदि ये वर्ड कहीं आता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सारे वर्ड मोशन से रिलेटेड हैं। यानी यदि ये कहीं भी किसी बुक में, किसी पढ़ाई में आप इनमें से कोई हेडिंग पढ़ रहे हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो समझिए आप मोशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई बॉडी यदि मोशन करती है तो मोशन करते समय इतने ही वर्ड, इतने ही क्वांटिटीज़ का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, किस स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है। तो ये जितने वर्ड लिखे हुए हैं, जितनी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, वो सब मोशन से रिलेटेड हैं। तो सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन एंड काजेज ऑफ मोशन। काजेज ऑफ मोशन यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी को मूव कराते हैं। अब काजेज ऑफ मोशन में जैसे फोर्स, इंपल्स, टॉर्क, मोमेंटम एक्सेट्रा। तो यदि आप इन क्वांटिटीज के बारे में कहीं पढ़ रहे हो तो समझिए आप काजेज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, काजेज ऑफ मोशन पढ़ रहे हो। ठीक है, इतना। सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन एंड काजेज ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप जो फिजिक्स का पहला यूनिट पढ़ रहे हो मैकेनिक्स, तो यदि आपसे पूछा जाए कि मैकेनिक्स क्या है, या ये पूछा जाए कि मैकेनिक्स में किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ाई होती है, तो आपको मैंने जो डेफिनेशन लिखाया है सीधे सादे वर्ड में आप बता सकते हो कि फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें मोशन और काजेज ऑफ मोशन की पढ़ाई होती है उसी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। मोशन में ये जितने क्वांटिटी बताए हैं ये मोशन से रिलेटेड हैं,
और ये जितने क्वांटिटीज पढ़ाए हैं ये काजेज ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि इन्हीं के ड्यू टू मोशन होता है। तो मोशन बॉडी कर रही है तो क्या हुआ, उसकी पढ़ाई, और बॉडी ने मोशन क्यों किया उसकी भी पढ़ाई हम इस मैकेनिक्स ब्रांच में करते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला यूनिट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैकेनिक्स क्या है या मैकेनिक्स में किस चीज़ की पढ़ाई होती है। आपसे जब भी पूछा जाए तो बड़े सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ये डेफिनेशन दे सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट या कोई संदेह नहीं है। ये डेफिनेशन बहुत सा सिंपल सा डेफिनेशन है। तो मोशन और काजेज ऑफ मोशन की स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। अब चूंकि मैकेनिक्स फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है, इसलिए मैकेनिक्स की स्टडी को इजी बनाने के लिए मैकेनिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मैकेनिक्स को, ये जो आप ब्रांच पढ़ने जा रहे हो, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के पीछे और कोई रीज़न नहीं है। चूंकि ये फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, इसलिए इसकी स्टडी एक हेडिंग के अंतर्गत पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैकेनिक्स की स्टडी को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैकेनिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो आप पहले हेडिंग डालें मैकेनिक्स, इसका डेफिनेशन लिख लिए, फिर आप हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, यानी इस मैकेनिक्स को किन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और स्टडी को सिर्फ इजी बनाने के लिए मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया है। तो मैकेनिक्स को किन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको देख लीजिए। तो हेडिंग अगला आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स यानी मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको देखें। तो मैकेनिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए, बी, सी और डी। पहला पार्ट मैकेनिक्स का कहा जाता है काइनेमेटिक्स, या इसको गैलीलियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। गैलीलियन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स, इसको हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। और मैकेनिक्स की तीसरी ब्रांच है क्लासिकल थियरी, और मैकेनिक्स की चौथी ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इस तरह से फिजिक्स की जो ब्रांच आप पढ़ने जा रहे हो, उस ब्रांच की साइज चूंकि बहुत बड़ी है, इसलिए उसकी स्टडी को सरल बनाने के लिए मैकेनिक्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। उन चारों पार्ट के नाम आपको मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, क्लासिकल थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स को गैलीलियन मैकेनिक्स भी कहते हैं और डायनामिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि काइनेमेटिक्स है क्या, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, डायनामिक्स क्या है, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, क्लासिकल थियरी क्या है, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसमें किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, ये चारों ब्रांच समझिए। पहले काइनेमेटिक्स, ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें सिर्फ हम मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन के काज की स्टडी नहीं करते। यानी काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो पार्ट है जिसमें सिर्फ हम मोशन पढ़ेंगे, लेकिन मोशन क्यों हुआ ये नहीं पढ़ेंगे, काज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सच ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with only motion but not
causes of motion but not causes of motion। यानी काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन के काज की स्टडी नहीं करेंगे। तो मोशन की स्टडी का मतलब स्पीड पढ़ेंगे, इसमें काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, एसिलेशन पढ़ेंगे। सिर्फ इतने की ही पढ़ाई हम काइनेमेटिक्स में करेंगे। यानी मोशन पढ़ेंगे, बॉडी मोशन कर रही है तो क्या क्या हो रहा है, बस इतना ही पढ़ेंगे। मोशन क्यों हुआ इसकी पढ़ाई काइनेमेटिक्स में नहीं होगी। यानी इसमें सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, मोशन का कारण नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से डायनामिक्स में ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें काज ऑफ मोशन पढ़ा जाएगा, मोशन नहीं पढ़ा जाएगा। यानी इसमें हम लोग सिर्फ काज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, काज ऑफ मोशन बट नॉट मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, मोशन का कारण नहीं पढ़ेंगे। डायनामिक्स में हम लोग मोशन का कारण पढ़ेंगे, मोशन नहीं पढ़ेंगे। तो आप दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिएगा। काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन ये लिख लीजिएगा कि सच ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विथ ओनली मोशन बट नॉट काजेज ऑफ मोशन कॉल्ड काइनेमेटिक्स। उसी तरह से यदि डायनामिक्स का डेफिनेशन लिखना हो तो सच ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ काजेज ऑफ मोशन बट नॉट मोशन। यानी फिजिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें मोशन का कारण तो पढ़ेंगे लेकिन मोशन नहीं पढ़ेंगे, उसको डायनामिक्स कहते हैं। क्लासिकल थियरी मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें मोशन और मोशन के काज दोनों एक साथ पढ़ते हैं। यानी इसमें मोशन और मोशन के काज दोनों की स्टडी एक साथ की जाएगी। क्वांटम मैकेनिक्स में मोशन और क्वांटम मैकेनिक्स में भी मोशन और काज ऑफ मोशन की स्टडी हम एक साथ करेंगे। लेकिन अंतर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे फिजिक्स में जितने भी हमारे नेचर में पार्टिकल्स हैं उनको दो पार्ट में हम लोग बांटे हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो जो पार्टिकल हमें आँख से दिखते हैं, जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, जो बल्कि होते हैं, वो मैक्रो पार्टिकल हैं। और वे पार्टिकल्स जो हमें आँख से नहीं दिखते और जिनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती, जैसे इलेक्ट्रॉन है और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं जो आँख से दिखते नहीं हैं, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, उनको माइक्रो पार्टिकल्स कहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मोशन और काज ऑफ मोशन दोनों पढ़ते हैं माइक्रो पार्टिकल के, और इसमें मोशन और काज ऑफ मोशन दोनों पढ़ते हैं माइक्रो पार्टिकल्स के। इसलिए क्लासिकल थियरी में भी हम मोशन और काज ऑफ मोशन दोनों एक साथ पढ़ते हैं लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स के लिए, और क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम लोग मोशन और काज ऑफ मोशन दोनों एक साथ पढ़ते हैं लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स के लिए। तो इस तरह ये मैकेनिक्स के चार पार्ट हैं, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, क्लासिकल थियरी, क्वांटम मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, मोशन का कारण नहीं पढ़ेंगे। डायनामिक्स में मोशन का कारण पढ़ेंगे लेकिन मोशन नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारे मैकेनिक्स का ये क्लासिफिकेशन हो गया कि मैकेनिक्स को किन चार पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इसके बाद हम लोग देखें कि जो यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स, इसमें कितने चैप्टर हमारे सिलेबस में है, इस यूनिट में कितने चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स का नाम लिख लीजिए, फिर हम लोग तब पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैकेनिक्स का सिलेबस। अब नई हेडिंग लिखिए, सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स। सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स कि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उस यूनिट में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसको हम लोग चैप्टर वाइज लिख लें। तो एक एक चैप्टर करके लिखिए। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन। वैसे पहला चैप्टर तो हम लोग पढ़ेंगे
फिजिकल वर्ल्ड, ये पहला चैप्टर लिख लीजिए, फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर। दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे मेजरमेंट। ये थोड़ा पहले ही दिया हुआ है, मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशन के साथ ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। छठवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन। एक चीज और यहां देख लेना कि हम लोग जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो इसी में रिलेटिव मोशन भी पढ़ लेंगे या रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ लेंगे वेक्टर अलजेब्रा में ही। प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दसवां चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। 11वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। 12th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल फिजिक्स या रोटेटरी मोशन। रोटेशनल फिजिक्स या रोटेटरी मोशन जो भी कहिए, रोटेटरी मोशन। 13th चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट। ग्रेविटेशन एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट, या आप चाहें तो 13th चैप्टर में ग्रेविटेशन कर लीजिए, 14th चैप्टर में मोशन ऑफ सैटेलाइट कर सकते हो। तो ये आप जो मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स में, उसमें इस एक यूनिट मैकेनिक्स में 13 या 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। केवल मैकेनिक्स में आपको 13 या 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ये इतनी बड़ी ब्रांच है कि समझ लो कि पूरे फिजिक्स का 50% केवल मैकेनिक्स ही है। तो जितना टाइम मैकेनिक्स में लगता है उतने ही टाइम में बाकी फिजिक्स खत्म हो जाती, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, ऑसिलेशन एंड वेव। तो ये एक यूनिट अकेले पूरे फिजिक्स का आधा सिलेबस है। और सारे चैप्टर इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेंदी हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और कंपटीशन में अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। और वही बच्चे कर पाएंगे जो बहुत मेहनत से, लगन से, पेशेंस से और कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। तो आप मैकेनिक्स का सिलेबस नोट कर लिए। अब हम आपको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट ना करके पहले यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद आपको हम फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन या फिजिकल वर्ल्ड ही देखेंगे, लेकिन आपको मैकेनिक्स शुरू करने के पहले हम एक बात फिर बता दें कि जितने क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में दिए जाएंगे 100% आप सॉल्व कीजिएगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, तब मैकेनिक्स का आनंद मिलेगा आपको। तो कल हम नहीं होगा तो फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे या यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, जो भी हो। तो आपका ये नया चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।